हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू योर चैनल एमएलसी ट्यूटोरियल। आज हम अपने लेक्चर को आगे स्टार्ट करते हैं एसिड बेस के क्लास 10 चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। प्रीवियस क्लास में हमने इसके इंडिकेटर जो थे उसके न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम प्यारे बच्चों एसिड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज फॉर एसिड एंड बेस साइमल्टेनियसली। उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने से पहले हम जान लेते हैं कि जो एसिड्स हैं और बेस हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसिड एंड बेस, व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग एसिड, व्हाट आर द वीक एसिड। आप देखते हैं कि जो हम खाते हैं खाना उसमें भी एसिड्स प्रेजेंट होता है। हमारा जो पेट है, स्टोमक है, उसके अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो एसिड हार्मफुल होता है हम सब के लिए, हम सभी जानते हैं। लेकिन ये भी तो एसिड है जो हमारे स्टोमक में प्रेजेंट है। टमाटर हम खा रहे हैं, दूध हम पी रहे हैं, दही हम खा रहे हैं, इनके अंदर भी एसिड प्रेजेंट होता है, लेकिन ये हार्मफुल नहीं होता है, ये डेंजरस नहीं होता है। तो ऐसा क्यों है? व्हाट आर द काइंड ऑफ द एसिड, वो किस प्रकार के एसिड है जिससे हमें हानि नहीं हो रही है, हमें किसी प्रकार कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, एसिड्स जो होते हैं हमारे दो प्रकार के, हम उनको डिवाइड करते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा होता है मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड्स होते हैं जिनको हम प्लांट्स और एनिमल्स से प्राप्त करते हैं। दे आर ऑब्टेन्ड या दे आर द प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे प्लांट्स है तो प्लांट्स में हम बात कर लेते हैं, टमाटर है, एप्पल है, ग्रेप्स है, टार्टरिक है, इमली है। इन सभी के अंदर क्या होता है? एसिड पाया जाता है। अगर हम एनिमल्स के प्रोडक्ट की बात करते हैं, जैसे मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, दही हो गया, आंट हो गया, चींटी वगैरह जो होती है, बी हो गया, मधुमक्खी होगी, इनके अंदर भी क्या होता है? एसिड होता है। जैसे कि हमारा बात करते हैं हम दही की, तो दही के अंदर हमारा लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है ना। हम बात करते हैं आंट की, तो उसके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो एसिड्स होते हैं जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, ये वीक एसिड्स होते हैं। इनको हम ऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं, क्योंकि ये वीक होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, तो ये हमारी बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इनका हमारे शरीर पे कोई भी दुष्परिणाम नहीं होता है। दे आर नॉट डेंजरस टू अस, ये हमारे लिए डेंजरस नहीं होते हैं। सेकेंड काइंड के जो एसिड्स होते हैं मिनरल एसिड। मिनरल जैसे कि नाम सजेस्ट करते हैं, मिनरल्स जो हमें अर्थ क्रस्ट से पाए जाते हैं, तो वो एसिड जिनको हम अर्थ मिनरल से बनाते हैं, अर्थ के मिनरल का प्रयोग करके हम बनाते हैं, उनको हम मिनरल एसिड बोलते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सभी क्या हमारे मिनरल एसिड होते हैं। और मिनरल एसिड ही जनरली प्यारे बच्चों हमारे लिए डेंजरस होते हैं, बिकॉज दे आर हाईली कंसनट्रेटेड। वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेट होते हैं, उनके अंदर जो हाइड्रोजन आयन की मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है, वो ज़्यादा होती है। तो देखिए, ऑर्गेनिक एसिड क्या है? प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो एसिड जो एनिमल्स और प्लांट्स में पाए जाते हैं उनको हम ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें इसके अंदर, तो एग्जाम्पल आपका हो जाएगा एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे होते हैं। मैं एक दो नाम ही लिख रहा हूँ, जिसको हम अभी आगे बढ़ेंगे। सभी के एग्जाम्पल एक एक डिटेल में। मिनरल एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल ऑफ अर्थ, एग्जाम्पल के लिए हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एक्सेट्रा, ये हमारे मिनरल एसिड होते हैं। सेकंड है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग जो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है आपके लिए, जिसको हम इजीली हैंडल नहीं कर सकते हैं। वी हैव टू टेक प्रिकॉशन व्हाइल वी हैंडल दिस काइंड ऑफ एसिड। जब भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड के इस बारे में डिस्कस करते हैं या स्ट्रॉन्ग एसिड्स का हम अपनी लाइफ में प्रयोग करना चाहते हैं, तो हमें उनको यूज करते वक्त बहुत सारी सावधानियां बरतनी होती हैं, बिकॉज दे मे प्रोड्यूस हार्म्स टू योर बॉडी। ये आपकी बॉडी में या किसी भी तरीके से आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं इफ़ यू टेक इट लाइटली। अगर आप इसको लाइटली लेते हैं या फिर आप इसमें सतर्कता नहीं बरतते हैं, आप सेफली इसको हैंडल नहीं करते हैं, तो ये आपकी लाइफ के लिए डेंजरस भी हो सकता है। तो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों कहा जाता है, पहले हम इसको समझते हैं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दे आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसा क्या रीजन है जिसके वजह से हम इनको स्ट्रॉन्ग बोल रहे हैं, और क्या वो रीजन है जिसके वजह से इनको वीक बोला जा रहा है।
हर किसी के पीछे स्ट्रॉन्ग और वीक बोलने के लिए एक क्राइटेरिया होता है। तो प्यारे बच्चों, देखो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो एसिड्स होते हैं ना, उनके अंदर H+ आयंस होते हैं। एसिड प्रोड्यूस H+ आयंस। अब आप एक चीज समझ लीजिए, जितना ज्यादा H+ आयन कोई प्रोड्यूस करेगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जो H+ आयंस को कम प्रोड्यूस करेगा वो उतना ही वीक एसिड होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहे हैं, एन एसिड विच इज कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर एंड thus प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। वो एसिड जो वाटर में जब हम उनको डालते हैं तो वाटर में जितने भी एसिड होते हैं, ध्यान रखें, वाटर में डालने पे जितने भी एसिड होते हैं वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और दो आयन को बनाते हैं, जिसमें जब वो टूटते हैं तो H+ आयन को प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करते हैं। अब इन हाइड्रोजन आयन को जब हम काउंटिंग करते हैं, जिसके अंदर इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। एग्जाम्पल के आप रिएक्शन को देखिए, मान लीजिए HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपने इसको वाटर में ऐड किया। जैसे आप इसको वाटर में ऐड करेंगे तो आपके पास क्या है बच्चों, H+ एक्वस ये प्रोड्यूस हो जाएगा, प्लस Cl तो आपके पास आएगी। तो ये जो H+ एक्वस है, इसकी कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो जनरली क्या होता है, जो HCl है जैसे वाटर में जाता है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, H+ हमारे पास अलग आता है, Cl हमारे पास अलग आता है, इसलिए ऐसे एसिड को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। दूसरा है वीक एसिड विच इज पार्शियली आयनाइज्ड इन वाटर, जो वाटर के अंदर आधा टूटता है, कम ही टूट पाता है। कम टूट रहा है इसका मतलब वो स्मॉल अमाउंट ऑफ H+ आयन को प्रोड्यूस करेगा। जो कंप्लीट टूट जाएगा तो सिंपल सी बात है, ज्यादा आयन को प्रोड्यूस करेगा। आप इसको ऐसे समझते हैं, आपके पास एक पत्थर है, आपने उसको तोड़ा, एक पत्थर तोड़ते के साथ बिखर गया, बिल्कुल चूरा चूरा हो गया, और एक पत्थर उसको तोड़ा तो आधा टूटा, आधा अभी भी रह गया, उसको भी तोड़ना पड़ेगा। तो जो जितना कम टूटेगा वो उतना वीक होगा, और जो जितना ज्यादा टूट जाएगा, बिखर जाएगा, वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। तो वीक एसिड क्या है, विच इज पार्शियली आयनाइज्ड इन वाटर, जो वाटर के अंदर बहुत ही कम आयनाइज्ड होता है एंड प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ H+ आयन। इसका एग्जांपल हमारा एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि CH3COOH। जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे H2O के अंदर तो हमारे पास आएगा CH3COO- प्लस H+। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये H+ आ रहा है, इसकी क्वांटिटी क्या है, बहुत कम होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं वीक एसिड। सेकंड बात करते हैं बेटा, जैसे एसिड की केस में होता है वैसे हम बेस की बात करते हैं। ऐसे बेस को भी हम स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में कैटेगराइज करते हैं। कंसेप्ट सेम रहेगा, जैसे कि आपने डिस्कस किया था पहले भी, कि जो बेस होते हैं जब हम उनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब OH- आयन को प्रोड्यूस करते हैं। अब जो जितना ज्यादा OH- को प्रोड्यूस करेगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और जो कम प्रोड्यूस करेगा वो उतना ही ज्यादा वीक होगा। तो यहाँ पर हम देखिए, कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, दैट इज OH- आयन। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, जो वाटर में डिसॉल्व होने पे कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं और बहुत ही ज्यादा अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस करते हैं। एग्जांपल के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड आप लिखते हैं, इसकी रिएक्शन देखिए, जैसे कि मान लीजिए NOH को आपने वाटर में डिसॉल्व किया H2O के अंदर, तो आप देखेंगे Na+ प्रोड्यूस हो जाएगा, प्लस में OH- प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये जो OH- हाइड्रोक्साइड आयन है ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है इसमें, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरा होता है हमारा वीक बेस, जिसमें जो ये हमारा बेस होता है वो पार्शियली आयनाइज्ड होता है, मतलब वेरी लेस अमाउंट में OH- को प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो Mg+ देगा प्लस OH-, तो ये कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो पाता है, लेस डिसॉल्व होता है, ये आपका पार्शियली डिसोसिएट होता है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वीक बेस बोलते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या हमारे वीक बेस के एग्जांपल हैं। स्ट्रॉन्ग बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ये हमारे स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल हैं। वीक एसिड में हमारा एसिटिक एसिड हो गया, हमारा कार्बोनिक एसिड हो गया H2CO3, हमारा सल्फ्यूरस एसिड हो गया H2SO3, ये सभी क्या हमारे वीक एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड में जैसे कि हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया HCl, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया H2SO4,
नाइट्रिक एसिड हो गया HNO3, ये सभी क्या हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कंसंट्रेटेड एसिड की एंड डाइल्यूट एसिड की, कि व्हाट इज द कंसंट्रेटेड एसिड एंड व्हाट आर द डाइल्यूट एसिड एंड हाउ वी कैन डाइल्यूटिंग एन एसिड, हम किसी भी एसिड को डाइल्यूट कैसे कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज द मेथड टू डाइल्यूट द एसिड, आप किसी भी एसिड को डाइल्यूट करते वक्त क्या करेंगे और कैसे करेंगे। आइए अब उसको देखते हैं। कंसंट्रेटेड एसिड, concentrated acid is that acid which contain very less amount of water in it, that is it contains only and only acid in it, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, लार्ज अमाउंट में एसिड होता है, वाटर की जो क्वांटिटी होती है बहुत ही कम, या हम कहते हैं ना के बराबर होता है। जितना कम वाटर होगा उतना ही ज़्यादा हम कहेंगे कि एसिड क्या है, कंसंट्रेटेड है। A concentrated acid is one which contains the minimum possible amount of water in it. Dilute acid क्या होता है पहले बच्चों? Dilute acid is one which contains much more water in it. और वो एसिड जिसके अंदर वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है as compared to the acid. So then we can say that the acid is dilute acid. To make the acid dilute, we use water. किसी भी कंसंट्रेटेड एसिड को हम डाइल्यूट कर सकते हैं जस्ट बाय एडिंग वाटर इन इट। जब हम उसके अंदर उस एसिड के अंदर वाटर को ऐड कर देते हैं तो जो एसिड है वो हमारा क्या होता जाता है, डाइल्यूट होता जाता है, धीरे धीरे वो डाइल्यूटिंग प्रोसेस होता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइल्यूटिंग एसिड। जैसे यहाँ पे लिखा है व्हेन वाटर इज एडेड टू अ कंसंट्रेटेड एसिड दैट डाइल्यूट एसिड इज फॉर्म। जब हम किसी भी कंसंट्रेटेड एसिड में वाटर को ऐड करते रहते हैं तो जो एसिड है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, डाइल्यूट एसिड बन जाता है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइल्यूटिंग द एसिड। मैं समझाता हूँ डाइल्यूटिंग द एसिड का मतलब क्या होता है। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल समझाता हूँ कि कंसंट्रेटेड का मतलब यहाँ पे क्या है। कंसंट्रेटेड का मतलब है बच्चे, मान लीजिए आपके पास दो बीकर है, सपोज दैट एक बीकर ये है, एक बीकर ये है, इसको हमने ए नाम दे दिया, इसको हमने बी नाम दे दिया। इस बीकर के अंदर मान लीजिए आपके पास हम 50 ml वाटर लेते हैं, इसके अंदर भी 50 ml वाटर लेते हैं। इस 50 ml वाटर के अंदर आपने 1 स्पून क्या है, नमक डाल दिया। इसके अंदर आपने 2 स्पून सोल्ट डाल दिया, मतलब नमक डाल दिया। एक और बीकर लिया आपने, ये भी 50 ml वाटर है, इसमें आपने 5 स्पून नमक डाल दिया। एक और ले लिया आपने बीकर 50 ml, इसके अंदर आपने 10 स्पून नमक डाल दिया। तो बताइए किसका टेस्ट आपका ज़्यादा नमकीन लगेगा? तो आप कहेंगे कि सर डी वाला हमारी ज़्यादा नमकीन लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि उसके अंदर जो वाटर है वो तो सभी में फिक्स है, लेकिन सेम वाटर के अंदर नमक की क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा है। इसी को हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड का मतलब है कि वाटर की क्वांटिटी कम है और जो उसके अंदर सोल्यूट डिसॉल्व किया गया है उसकी क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा है। कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब क्या है कि उसके अंदर वाटर की क्वांटिटी बहुत कम है और जो एसिड है हमारा मिनरल एसिड है उसकी क्वांटिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। अगर हम वाटर को कम करते रहेंगे, जैसे यहाँ पे वाटर को बढ़ाते रहेंगे और क्वांटिटी सोल्यूट की कम कर देंगे तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 10 था नमक, यहाँ पे 5 हो गया, तो अब हम कहेंगे ये डाइल्यूट है। इसको इससे कंपेयर करेंगे तो हम कहेंगे ये वाला डाइल्यूट है, ये कंसंट्रेटेड है। जब मैं इसको इससे कंपेयर करूंगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, ये कंसंट्रेटेड हो जाएगा। तो बेटा जो कंसंट्रेटेड है और डाइल्यूट है ये एक कंपेयरिंग क्वांटिटी होती है। किसी भी चीज को हम डाइल्यूट बोल सकते हैं और कंसंट्रेटेड बोल सकते हैं, डिपेंड करता है हम किससे उसको कंपेयर कर रहे हैं। आपकी क्लास में अलग अलग बच्चे होते हैं, एक लंबा होते हैं, छोटा, एक लंबा। एक बच्चा कहता है नहीं मैं लंबा, अगले दिन आपकी क्लास में एक नया बच्चा एडमिशन हो गया 6 फुट का, तो कहेगा भाई ये लंबा सबसे ज़्यादा, तो पूरी क्लास में वो 6 फुट का सबसे लंबा हो जाएगा। एक साल बाद आपकी क्लास में एक और आ गया, वो 7 फुटिया आ गया, तो आप कहें कि वो सबसे ज़्यादा लंबा हो गया। तो ये क्या है, कंपेयरिंग क्वांटिटी है। जब तक हमें अपने से ज़्यादा बड़ा दिखाई नहीं देता हम अपने आप को बड़ा मानते हैं। सेम ऐसे कंसंट्रेटेड के साथ है, जब तक हमें ज़्यादा कंसंट्रेटेड वाला सोर्स नहीं मिलेगा तो हम कहेंगे ये हमारे लिए कंसंट्रेटेड है।
तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब है जिसके अंदर वाटर की क्वांटिटी कम है, और डाइल्यूट एसिड का मतलब जिसके अंदर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है। हम किसी भी कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट बना सकते हैं और किसी भी डाइल्यूट एसिड को कंसंट्रेटेड बना सकते हैं जस्ट बाय एडिंग वाटर और एसिड इन इट। अगर हमें डाइल्यूट करना है तो हम उसमें वाटर को और ज़्यादा ऐड कर देंगे, और अगर हमें कंसंट्रेट करना है तो हम उसमें वाटर नहीं ऐड करेंगे, हम उसमें एसिड को और ज़्यादा ऐड कर देंगे तो कंसंट्रेटेड बन जाएगा। अब यही एक क्वेश्चन आता है कि आप क्या करेंगे, किसको किस में ऐड करेंगे, वाटर को एसिड में ऐड करेंगे या एसिड को वाटर में ऐड करेंगे। ये एक हमारे दिमाग में क्वेश्चन रहता है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है टास्क। दिस टास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल वी डाइल्यूटिंग द एसिड। Every time examiner asks the question how you will do a process of diluting the acid, which method you prefer, कौन सा मेथड आप प्रीफर करेंगे। पहला मेथड कहेगा कि by adding water in acid, आपके पास टेस्ट ट्यूब में एसिड है, उसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, वाटर को ऐड कर रहे हैं। दूसरा मेथड आपसे कहेगा कि आपके पास वाटर है और उसके अंदर आप एसिड को यूज कर रहे हैं। बताइए दोनों मेथड में से आप कौन से मेथड को चूज करेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि क्या है ये चीज, उसके बाद आप अपने आप आंसर देंगे कि आप किसको करना चाहते हैं। आइए देखते हैं डाइल्यूटिंग द एसिड को हम कैसे करते हैं। डाइल्यूटिंग एसिड सबसे पहले आपको बता दें, डाइल्यूटिंग एसिड इज अ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में यहाँ पे हीट निकले। जैसे ही आप एसिड को वाटर में ऐड करेंगे तो यहाँ पे लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है, इसलिए इस प्रोसेस को हम हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं बिकॉज इट प्रोड्यूस वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। अब दो मेथड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मेथड फर्स्ट है, ये हम चेक करेंगे कि कौन सा मेथड हमें प्रेफर करना चाहिए, मेथड फर्स्ट या फिर मेथड सेकंड। और दोनों हम यूज भी लिखेंगे भी, कौन सा हमें यूज करना चाहिए और क्यों यूज करना चाहिए, और किसको यूज नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। पहला मेथड है जैसे कि आपके पास टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में ये वाटर हो गया हमारा, वाटर है, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एसिड को ऐड कर रहे हैं। ठीक है बच्चे। दूसरा मेथड है हमारे पास, ऐसे भी कर सकते हैं कि ये हमारे पास एसिड हो गया, और इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, वाटर को ऐड कर रहे हैं। तो कौन से मेथड को हम चूज करेंगे, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसी मेथड की बात कर लेते हैं। देखिए जब आप एसिड है, एसिड को वाटर में ऐड करते हैं तो हमने कहा कि ये जो डाइल्यूटिंग का प्रोसेस होता है ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, लार्ज अमाउंट में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी। जैसे ही आप इसको वाटर को इस एसिड में ऐड करेंगे, इट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। दिस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ये जो वाटर यहाँ पे आ रहा है इसको स्टीमाइज कर देगी, इसको वाष्पीकृत कर देगी और यहाँ पे स्टीम जनरेट हो जाएगी, ड्यू टू विच वाटर एडेड converted into steam and splash out, और फिर वो बाहर निकलेगा। अब स्टीम आप सभी जानते हैं, स्टीम गर्म पानी से ज़्यादा भी गर्म होती है और स्टीम ज़्यादा गर्मी हमें देती है।
तो जैसे ही आप वाटर को इस एसिड में ऐड करेंगे तो जो यहाँ पे हीट होगी वो उस वाटर को क्या कर देगी, स्टीम प्रोड्यूस कर देगी। वो स्टीम एकदम से बाहर आएगी जो आपके चेहरे पे या आपके हाथ पे आ सकती है और आपको सेवेज बर्न्स प्रोड्यूस करती है, मतलब आपको बुरी तरह से जला सकती है। तो एंड स्प्लैश आउट विच प्रोड्यूस सेवियर बर्न्स। सेवियर बर्न्स मतलब बहुत खतरनाक तरीके से आपको जला सकती है। तो क्या आप इस मेथड को फॉलो करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो हम इस मेथड को फॉलो करेंगे ही नहीं। दिस इज द रॉन्ग मेथड। आप कभी भी जब भी डाइटिंग का प्रोसेस करेंगे आप एसिड के अंदर वाटर को ऐड नहीं करेंगे। वी नेवर ऐड वाटर इनटू एन एसिड। हम कभी भी ये गलती नहीं करेंगे। अगर गलती से भी ये गलती हो गई तो आप अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ध्यान रखना, आपके साथ बहुत बड़ी गलती कर देगा फिर ये। तो आप जब भी डाइटिंग प्रोसेस करते हैं वाटर को एसिड में ऐड नहीं करेंगे प्यारे बच्चों। आप इसकी बहुत ज्यादा सावधानी रखेंगे बिकॉज इट इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन which produce several burns to your skin. Now we have another method. This is the method one. Here is the water. We add the acid in it. We add acid but slowly by side of tube. जो ट्यूब है उसकी साइड से हम इसको डालेंगे जैसे वो इससे चिपकते ऐसे इसके अंदर ऐड हो। अब जैसे ही ये एसिड इसके अंदर जाएगा तो रिएक्शन क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हीट प्रोड्यूस होगी यहाँ पे लार्ज अमाउंट में, लेकिन ये जो हीट प्रोड्यूस होगी इट इज कूल्ड बाय द वाटर। ये वाटर जो इसके अंदर प्रेजेंट है ये सारी हीट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और वो क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी। तो यहाँ से कुछ भी स्प्लैश आउट नहीं होगा और आप इजीली अपने एसिड को क्या कर सकते हैं, डाइल्यूट कर सकते हैं विदाउट एनी हार्म। तो दैट इज द मेथड व्हिच वी ऑलवेज प्रीफर व्हाइल डाइल्यूटिंग द एसिड। हमेशा हम वाटर के अंदर एसिड ऐड करते हैं और क्वांटिटी उसको स्टीर कर देते हैं। तो दिस इज द राइट मेथड। तो आप हमेशा इसको यूज करेंगे। यहाँ पे देखें वी ऐड acid into water by side of tube and continuously stirring the solution। और जो सॉल्यूशन है उसको लगातार हम हिलाते रहेंगे। स्टीरिंग का मतलब हिलाना होता है। A large amount of heat is produced which is absorbed by water। हीट दोनों में निकलती है लेकिन यहाँ पे जो हीट निकल रही है वो वाटर के द्वारा क्या होती है, एब्जॉर्ब कर ली जाती है। तो यू आर सेफ। That is a safe process. So this is the method how we diluting the acid। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी आप एसिड में वाटर को ऐड करेंगे तो आप क्या करेंगे, एसिड के अंदर वाटर को कभी ऐड नहीं करेंगे डाइल्यूटिंग के लिए। आप हमेशा वाटर के अंदर एसिड को ऐड करेंगे। आप इस मेथड को प्रेफर करेंगे। सेकंड मेथड को आप कभी भी भूल से भी प्रेफर नहीं करेंगे। ठीक है बच्चे, आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। आइए बच्चे अब हम करते हैं ऑर्गेनिक एसिड। What are the different organic acid and the source from which we get all organic acid। हमारे डेली लाइफ में ये सभी ऑर्गेनिक एसिड यूज होते रहते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड जिसको हम विनेगर भी कहते हैं, ऑक्जेलिक एसिड, मैलिक एसिड, मिथाइलिक एसिड। हम सब इन अपने डेली लाइफ में रोजमर्रा की जिंदगी में इन सभी एसिड से टचिंग खेलते रहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि क्या ये एसिड है। तो प्यारे बच्चों वो सभी एसिड होते हैं और ये सभी हमारे डिफरेंट जो खाने पीने के पदार्थ हैं उनमें पाए जाते हैं। एग्जाम में कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द सोर्स ऑफ विनेगर, व्हाट आर द सोर्स ऑफ एसिडिक एसिड, या नेम द एसिड प्रेजेंट इन द एप्पल, नेम द एसिड प्रेजेंट इन द टमाटो। तो आपसे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम पूछ जाते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे टेबल से शानदार तरीके से आपको समझा दिया गया है। अगर आप इस टेबल को याद कर लेते हैं
तो इससे बाहर आपसे कभी भी कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा ऑर्गेनिक एसिड के बारे में। देखते हैं कि करके यहाँ पे टाइप ऑफ एसिड है एंड इट इज द सोर्स। एसिटिक एसिड जिसको हम इथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं, ये हमारा विनेगर में पाया जाता है, मतलब सिरका में पाया जाता है, जो आप चाउमीन वगैरह में यूज करते हैं विनेगर, आप अपना पिकल्स जो होता है अचार वगैरह बनाने में यूज करते हैं विनेगर। तो ये जो सिरका होता है इसके अंदर आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है। सेकंड है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड आपका पाया जाता है सभी प्रकार के सिट्रस फ्रूट में, मतलब वो सभी फल जो खट्टे होते हैं उन सभी के अंदर सिट्रस एसिड पाया जाता है, जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया, माल्टा हो गया, मौसमी हो गया, ठीक है, आंवला हो गया, इन सभी के अंदर आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है। है आपका लैक्टिक एसिड, जो हमारी दही होती है, दूध खराब हो जाता है जिसको हम सोर मिल्क भी बोलते हैं, दही के अंदर, खराब दूध के अंदर हमारा लैक्टिक एसिड पाया जाता है। टार्टारिक एसिड हमारा टैमरिंड के अंदर पाया जाता है, मतलब जो इमली हमारी होती है उसके अंदर हमारा टार्टारिक एसिड पाया जाता है। या अनराइप ग्रेप्स, जो अंगूर होते हैं जो ढंग से पके हुए नहीं होते हैं, कच्चे अंगूर होते हैं, उनके अंदर हमारा टार्टारिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड हमारा टमाटर के अंदर पाया जाता है, उसके अंदर हमारा ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है फॉर्मिक एसिड और मिथुनिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो हमारा होता है, पहले बच्चों वो आंत की स्टिंग, मतलब चींटी होती है, कई बार आपको काट लेती है, कई बार तो आपके दर्द होता है, तो वो दर्द आपका जो चींटी काटती है तो उसका जो स्टिंग होता है, जो उसका डंक होता है, जैसे वो काटती है आपके शरीर में फॉर्मिक एसिड को डाल देती है, उसी एसिड की वजह से आपको खुजली, जलन या दर्द महसूस होता है। तो जो आर्म स्टिंग होती है, नेटल लीफ स्टिंग होता है, पेड़, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जैसे आप पत्तियां या वो पेड़ आपको टच कर देता है, आपके शरीर में खुजली होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी जो लीफ होती है, पत्तियां होती है, उनमें जो कांटे से होते हैं उनके अंदर ये मिथुनिक एसिड होता है, और जैसे ही वो आपके शरीर में जाता है आपको खुजली या दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। हनी भी, मधुमक्खी या वास्प की स्टिंग, वो जो काले रंग का ततैया होता है, इनके काटने से भी आपको दर्द होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके जो डंक होता है उनमें फॉर्मिक एसिड, मतलब मिथुनिक एसिड पाया जाता है। तो ये हमारा फॉर्मिक एसिड आर्ट स्टिंग, नेटल लाइफ स्टिंग, हनी बी और वास्प स्टिंग में पाया जाता है। लास्ट है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड हमारा पाया जाता है एप्पल में, जो हम सेब खाते हैं उसके अंदर मैलिक एसिड पाया जाता है। चलो बच्चों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम केमिकल एसिड बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त सब्सक्राइब के राइट हैंड साइड पे बेल आइकन होता है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, तभी आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद बच्चों।